हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को सुबह सुबह की बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। फ्रेश हो गए ना सभी लोग उठ के? तो चलिए आज हम थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। मैं अपना परिचय पहले बता दूं। मेरा नाम भारती यादव है। आज मैं आपको गणित विषय पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब गणित विषय में क्या पढ़ाऊंगी, इसके लिए मैं आपको पहले प्रस्तावना दे रही हूँ। प्रस्तावना के प्रश्न जो होंगे, जो मैं कुछ आपको चित्र दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आएगा कि ये किसका चित्र है। तो उससे हमारा पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं। और उसे जहां तक तो मुझे लगता है कि आप जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ये सारी चीजें सबको पता है, बस थोड़ी सी और उस पर अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और अच्छे से में जानकारी हो, उसका पता हो कि ये क्या चीज है, किस चीज का चीज है, इसकी कीमत क्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसके लिए हम लोग उसको जानने के लिए आज वो विषय, गणित विषय में वो घटक पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ। उसमें आप सभी लोग को बताना है। देखिए, नमस्ते, हम कक्षा तीसरी में पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब आगे मैं आपको एक चित्र शेयर कर रही हूँ। ये मुझे बताइए आप लोग किस चीज का चित्र है। दिख रहा है? आपके मनपसंद चिप्स वगैरह सब रखे हुए हैं। एक अंकल जी बैठे हुए हैं, चॉकलेट्स रखे हुए हैं। तो किस चीज का चित्र है? ये है हमारा किराना स्टोर। ठीक है। अगर हम किराना स्टोर में जाते हैं तो हमें क्या हमारे पास होना चाहिए, जिसे हमें किराना स्टोर में हमसे जो हमें जो सामान खरीदना है, तो हमारे पास उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सही, हमारे पास पैसे होने चाहिए। यदि हमारे पास पैसे हैं तो हम जाकर के चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या कुछ भी जो हमारी मनपसंद की है, जो हमारी आवश्यकता की चीज है, उसे हम खरीद सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों आपको एक और बताऊंगी। ये तो हमारे पास पैसे होने चाहिए तो हमें सामान मिलते हैं। ठीक है ना? पैसे रहेंगे तो हमें सामान मिलेंगे। लेकिन अगला चित्र मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जिसमें हमें सामान देना पड़ता है। हमारे घर के कुछ हम सामान देंगे जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। तो आप लोग सोचिए कि वो ऐसी कौन सी चीज है। ये तो हमारा दुकान है, ये तो आप सभी जानते हो, दुकान में हम जाते हैं, कुछ भी राशन पानी, चॉकलेट, बिस्किट जो भी हमको खरीदना है, तो उसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो पैसे रहेंगे तो हमें ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगला जो चित्र है, इसमें मैं फिर से आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमारे पास हम सामान देते हैं, उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। देखिए, ये आप लोग चित्र को पहचान रहे हैं। देखा होगा आपने अगल बगल कहीं कभी मार्केट में जाते हुए कि ये अंकल बैठे हैं, एक अंकल, और उनके आसपास में कुछ सामान रखा हुआ है। तो इससे हमें क्या परिचय होता है कि ये रद्दी पेपर वाले अंकल है। मतलब उनका ये भी एक बिजनेस है। इसमें रद्दी पेपर रख करके, देखो हमारे घर पे जो पेपर्स आते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। आज का पेपर रोज पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कल के लिए वो पुराना हो जाता है। या हमारे घर पे कुछ डब्बे हैं, खाली है, वो सब, या कुछ टूटे फूटी चीजें होती हैं जिसको हम उपयोग में नहीं लाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से रद्दी वाले के पास या भंगार वाले के पास हम दे देते हैं। तो रद्दी वाले और भंगार वाले के पास देने के बाद तो ये हमें अंकल क्या देते हैं, हम अपना सामान दिए और उन्होंने हमें उस सामान के बदले में कुछ पैसे देते हैं जो उसकी कीमत होती है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि आज मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको गणित विषय में सिक्के और नोट, इस घटक पे आपको जानकारी दूंगी। ठीक है। सिक्के और नोट, ये बच्चों आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप सभी को पता होगी। अच्छा लगता है ना हमें, अगर ये कोई कहीं मम्मी पापा दे देते हैं या कोई मेहमान आते हैं, आते जाते हैं, तो हमें विदाई के रूप में देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं ना, हमारे पास पैसे आ गए हैं, है ना? तो इसी तरीके से ये नोट है, ये तो सभी को आपको पता है। और मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले 1 रुपए की नोट है। देखो बच्चों,
₹1 की नोट है तो आगे का कैसा चित्र दिख रहा है और पीछे का चित्र, मैंने दोनों चित्र दिखाए हैं आपको। उसी तरीके से ₹2 की नोट है, उसी के नीचे देखिए ₹5 की नोट है, आगे कैसा दिखता है और पीछे कैसा है। ₹10 की नोट और ₹10 आगे और पीछे, इसी तरीके से ₹20 की, ₹50 की और ₹100 की। ये नोट तो हमने देखा है, हमें हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे हाथ में हमेशा आते जाते रहते हैं। अब देखिए ये नए नोट है, ये ₹5 की जो नई नोट आई थी, ये नोट ₹5 की, ₹50 की, फिर यहाँ पे देखिए ₹10 की, ₹100 की, ₹500 की, ₹1000 की। बच्चों आपको पता होगा कि ये ₹500 की नोट और ये ₹1000 की नोट अभी फिलहाल में थोड़े कुछ दिन पहले, 1 साल 2 साल पहले ये नोट हमारी बंद हो गई थी, ठीक है ना। तो ये नोट अभी हम अपने उपयोग में नहीं लाते हैं क्योंकि इसको बंद कर दिया गया। इसके बदले में हमारे लिए नई नोट आई है। वो नई नोट देखिए आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से नई नोट दिखती है। आप सभी को पता है ये हमारी नई नोट है ना। नई नोट में देखो ₹1000 को बदल के उसको 2000 का कर दिया और ₹500 वाली जो पुरानी नोट थी उसको बदल के इस तरीके से ये ₹500 वाली नोट कर दिया है। फिर यहाँ पे देखो ₹200 की नोट, फिर यहाँ पे ₹100 की नोट, फिर आपके बाएं तरफ देखिए ₹50 की और दाएं तरफ ₹20 की, ₹10 की, ₹5 की और ₹1 की। ये तो हो गए हमारे नोट के परिचय। नोट के परिचय होगा ना, ये सब आप सभी इससे वाकिफ हो। अब ये देखिए, ये है बच्चों पैसे, सिक्के, जो कि इसमें से भी आप सभी इसको जानते हो कि ये भी हमारे आर्थिक में पैसे के मतलब पैसे के रूप में आते हैं। हमें कुछ सामान लेना होता है तो इसका हम उपयोग करते हैं। हम बाईं तरफ से चलेंगे, सबसे ऊपर देखो 50 पैसे का सिक्का है, जो कि अभी नहीं चलता है या दुकान वाले नहीं लेते हैं। 50 पैसे का देखो पहले इस तरीके से था, आगे वाला भाग नीचे अशोका चक्र जो दिया हुआ है ये आगे वाला भाग होता था और पीछे वाला जो 50 पैसे लिखा हुआ ये हमारा पीछे वाला भाग होता था, ठीक है। फिर नीचे देखो ₹1 का सिक्का जो अशोका चक्र में दिया है वो उसका आगे का भाग होता था और पीछे का भाग में ₹1, 1 और ₹R ऐसा करके लिखा हुआ रहता था। ये हमारे ₹1 के सिक्के होते थे। फिर देखो ₹2 का सिक्का कैसा दिखता था। ये सारे नए सिक्के हैं, सिर्फ इसमें से 50 पैसे का जो सिक्का है वो अभी नहीं चलता है, बंद हो गया है। बाकी ₹2 के, ₹5 के और ₹10 के ये सारे सिक्के अब इन सबसे आप वाकिफ है ना बच्चों। अब देखो इसके बाद में मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रही हूँ जो आप हमारे मतलब पहले ये सब उपयोग में आते थे। देखो ये है कुछ पुराने सिक्के, दिख रहे हैं आप सभी को। ये इसमें से कुछ सिक्के आप जानते होंगे और बाकी कुछ सिक्के जो है हमारे आपके मम्मी पापा या दादा दादी के जमाने के सिक्के हैं, उनके समय में ये सारे सिक्के चलते थे, ठीक है। जैसे कि सबसे ऊपर वाला सिक्का है हमारे बाएं तरफ, सबसे ऊपर एक पैसा लिखा है, मतलब ये पहले के जमाने में एक पैसा चलता था। फिर आधा आना, 1/2 आना लिखा है, मतलब आधा आना। फिर 1 आना, फिर 2 आना, फिर 1/4 मतलब ₹1 हो गया, 1/2 मतलब आधा रुपया हो गया, फिर एक नया पैसा, फिर 1 पैसा, 2 नया पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा और 5 नया पैसा, फिर 5 पैसे, 10 नए पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। फिर इसके बाद में बच्चों देखो 25 नया पैसा, 25 पैसा, 50 नया पैसा और 50 पैसे। तो यहाँ तक तो आप देखो धीरे से नीचे की जो है, नीचे की लाइन है, इस पैसे से आपको वाकिफ है, इनको तो आप जानते हो, पहचानते हो क्योंकि आपने इसका उपयोग किया है। लेकिन इसके ऊपर के पैसे जो है, जो हमारे पापा मम्मी या दादा दी उनके समय में ये पैसे चलते थे, अब इनको अब बंद कर दिया गया। इसके बदले में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई उसी तरीके से पैसों को भी बदल दिया गया और उसकी कीमत को भी बढ़ा दिया गया, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको जानकारी दे दी सिक्के
और नोट, ये हमारे नए सिक्के हैं। फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको मैं। ये हमारे नए नोट हैं, ये हमारे कुछ नए कुछ पुराने, मतलब चल रहे हैं, जो अभी बंद नहीं हुए, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। ये नोट है, ये सभी चल रहे हैं। ये भी नोट है, फिर ये भी नोट है। ये मैंने नोट के आगे और पीछे की बता दिया कि किस तरीके से आगे कैसा दिखता है, पीछे कैसा दिखता है। ये तो आप सभी जानते ही हो कि कैसा दिखता है ना, आपने देखा ही है आगे पीछे। अच्छा बच्चों, इसमें मुझे ये बताओ, ये नए नोट पुराने नोट ये सब तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मतलब हमारे जो बुक में पेज नंबर 33 से जो दिया है सिक्के और नोट, इसके बारे में जानकारी। आपको नोट तो मैंने सबको दिखाई दिया, नोट किस तरीके से, कितने की नोट है, उसकी क्या कीमत होती है और कहाँ पे हमें कैसे यूज करना है। कहीं हमें सामान देके पैसा मिलता है और कहीं हमें पैसा देने पर सामान मिलता है या रुपया देने पर सामान मिलता है, ठीक है। अब हम अपने पेज पे पेज नंबर 33 पे आते हैं, सिक्के तथा नोट। इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, नीचे दिए गए नोटों के चित्रों को देखो। देख रहे हो आप सभी लोग, ये नीचे दिए गए नोटों के चित्रों को देखो। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है, ये कितने रुपए के नोट है, आपको दिख रहा है ना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो कितने रुपए की नोट है आप बताइए। ये है 100 रुपए की नोट। तो हम यहाँ पे जो आपके 100 रुपए के नोट के नीचे इसका मूल्य लिखा हुआ है ना, खाली बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम लिखेंगे 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारे दाएं तरफ ये है हमारा, ये नोट आप देख रहे हैं, ये नोट कितने की है, ये नोट है 500 रुपए की। इसका मूल्य, इस नोट का मूल्य जो है 500 रुपए है। तो हम इस खाली बॉक्स में क्या लिखेंगे, 500 रुपए लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है, सिक्का देख रहे हैं। अब इस सिक्का कॉइन जो होता है उसका कीमत या उसका मूल्य कितना है। तो यहाँ पे हम कितने रुपए का सिक्का दिख रहा है आप सभी को, 2 रुपए का सिक्का दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रुपए, मतलब इस सिक्के का मूल्य है 2 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस सिक्के का मूल्य, अब दूसरा एक सिक्का है। ये सारी चीजें बच्चों आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये हम अपने इन सारी चीजों का उपयोग जो है, हम थोड़ा जानकार होने लगते हैं तो ये सारी चीजें हमारे आंख के सामने हमेशा घूमती रहती हैं। तो इससे हम बचपन से ही थोड़े से अच्छे से परिचित हो जाते हैं। तो ये पाठ आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, है ना। तो इस सिक्के का देखो, अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पे, ये कितने रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का। तो यहाँ पे मैं खाली बॉक्स में लिखूंगी 1। इस सिक्के का मूल्य 1 रुपया है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे ऊपर कितने रुपए के नोट है। यहाँ पे प्रश्न कुछ पूछा गया, एक तो आपको करके दिखाया गया है उदाहरण के लिए, और उसी के आधार पे बाकी सब प्रश्नों को आपको खुद से समझ के करना है। तो अभी तक हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा। तो जब हमें जोड़ आएगा, घटाना आएगा, तो हम दुकान में कोई भी सामान ले सकते हैं, दे सकते हैं आसानी से। कितने कितने सामान हुए तो कितना पैसा देना चाहिए, कितना वापस आना चाहिए, इसके लिए हमें जोड़ घटाना पहले सिखाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमें जोड़ घटाना आता है तो हम आसानी से कहीं भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसकी कीमत की वैल्यू हम जान सकते हैं। अब पहला सबसे दिया हुआ है 500 रुपए, फिर उसके बगल में कितने की नोट है, 100 रुपए की नोट है, फिर उसके बगल में 50 रुपए की नोट है। तो देखो एक आपको लिख के दिखाया गया है कि 500 में अगर हम 100 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 600 रुपए हो जाएंगे। 600 में अगर हमने 50 रुपए जोड़ दिया तो हमारे पास कितने हो गए, 650 रुपए हो गए। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया 650 रुपए, ठीक है। अब दूसरा नीचे देखा हुआ है, अब यहाँ पे छुट्टे पैसे भी ऐड किए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर
जो दूसरा वाला प्रश्न है उसमें 500 रुपए की एक नोट दिख रही है आपको, 100 रुपए की दो नोट दिख रही है, 50 रुपए की एक नोट दिख रही है, और एक एक रुपए के कितने सिक्के आपको दिख रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्के दिख रहे हैं, है ना। ये 6 सिक्के दिख रहे हैं, तो अर्थात हम इसको खाली चौखट में इसके बगल में कैसे लिखेंगे? 500, फिर 200 रुपए और जोड़ेंगे तो 600 700 हो जाएगा, 700 में और 50 रुपए जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा। 750 में अब हम सिक्के जोड़ेंगे तो कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 750 और 6, 50 और 6 कितना होता है? 56, तो 756 रुपए, 756 रुपीज। इस तरीके से हम इस खाली चौखट में 756 रुपए लिखेंगे। उसके नीचे वाला खाली चौखट जो है, 500 रुपए का नोट दिख रहा है आपको, 20 रुपए का नोट दिख रहा है, 10 रुपए का नोट दिख रहा है, और सिक्के दिख रहे हैं। सिक्के में एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, और एक एक रुपए के 2 सिक्के आपको दिख रहे हैं। तो बच्चों आप सभी अब इसको कर सकते हो ना आसानी से। तो कैसे करेंगे? 500 रुपया धन 20 रुपया धन 30 रुपया, तो 580 रुपया हो गया। सॉरी, 520 30 50 40 रुपए हो गए हमारे पास। ये 500 रुपए की नोट हो गई, ये 20 रुपया, ये 10 रुपया। 20 रुपया और 10 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 रुपए हो जाएंगे। और ये 500 रुपए, तो 530 रुपए हो गए, 530 हो गए। अब इसमें हमको छुट्टे पैसे जोड़ने हैं, तो 5 रुपया धन 2 रुपया धन 1 रुपया धन 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया, 5 2 7 रुपया, 7 1 8 रुपया, 8 1 9 रुपया। यानी 500 इधर हो गया, 30 उधर हो गया, 530 और ये 9, तो 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएंगे। तो 539 रुपए हम नीचे वाले तीसरे वाले चौखट में हम इसका उत्तर लिखेंगे। 539 मतलब हम कितना होता है बताइए? 539, 539 मतलब 1 रुपया कम हमारे पास 540 हो जाते हैं। तो 539 रुपए हम लास्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे वाले पेज पे, आपके बुक में ही दिया हुआ है, आगे वाले पेज पे चलेंगे कि किस तरीके से आगे वाला पेज आपके पास दिया हुआ है। देखो आपकी बुक में ये सारे पेज दिए हुए हैं, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे आपको बच्चों में बोलूंगी कि देखो यहाँ पे 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, एक टोनी और सलमा। टोनी और सलमा क्या बातें कर रहे हैं वो सुनना, और उसके बाद में संजू और राजू अनीता ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं। तो टोनी जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? मेरे पास 3 नोट है। अब आप लोग ध्यान से सुनना। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो रहते हैं, लेकिन पैसे रहने के साथ साथ हमारे पास सोचने की, समझने की शक्ति भी होनी चाहिए कि हमारे पास हम कैसे छुट्टा पैसे को कैसे हम तोड़ मरोड़ करके, यानी किस तरीके से हम उपयोग करके कम ज्यादा करके हम सही अंक पे हम आते हैं। कैसे आते हैं? देखो जैसे टोनी कह रहा है मेरे पास 3 नोट है। कितनी नोट है? 3 नोट है। उनका कुल मूल्य 75 रुपए है, 75 रुपीज है। तो 3 नोट है पर है 75। अब सलमा जो है वो बोल रही है मेरे पास भी 75 रुपीज है, यानी 75 रुपए है, परंतु मेरे पास 5 नोट है। अब देखो टोनी के पास भी 75 रुपए है, सलमा के पास भी 75 रुपए है, पर नोटों की संख्या जो है टोनी के पास 3 है और सलमा के पास 5 है ना। तो टोनी के पास जब 3 है तो किस तरीके से है? देखो सबसे ऊपर वाले में जो दिया हुआ है 50 रुपए की एक नोट, 20 रुपए की एक नोट, 5 रुपए की एक नोट, तो 50 और उसमें 20 रुपए जोड़ेंगे तो 70, फिर उसमें 5 रुपए जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 होता है। तो 5 25 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारा 75 रुपए प्राप्त होते हैं, है ना। ये 3 नोटों की संख्या। देखो उसके पास 3 नोट है पर 75 रुपए है, तो 3 नोट किस तरीके से है? एक 50 का नोट, एक 20 का नोट और एक 5 का नोट। ये हमारा 75 रुपए टोनी के पास इस तरीके से हो गए। अब सलमा ने क्या कहा? उसके पास कितने नोट है 75 रुपए। दोनों के पास जितने हैं कीमत 75 रुपए दोनों समान है, परंतु सलमा के पास नोटों की संख्या जो है वो 5 है। तो कितनी नोटें हैं? देखो उनके पास 5 है, तो कितने कितने की हो गई? जैसे 20 की
एक, दो, तीन हो गई, मतलब 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, तो कितने हो गए इसके पास? 60 रुपए हो गए। फिर 10 रुपए की एक नोट है और 5 रुपए की एक नोट है, तो 20, फिर 20 उसमें और जोड़ेंगे, 20 उसमें और जोड़ेंगे तो 60 रुपए हो गए, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 हो गए, और 70 में 5 जोड़ेंगे तो 75 हो गए ना। दोनों के पास जो कीमत है नोटों की सेम है, 75 रुपए टोनी के पास भी है, 75 रुपए सलमा के पास भी है। अब बच्चों, पर टोनी के पास 3 है और सलमा के पास 5 नोट है, तो दोनों के पास 75 75 हम खाली उसके बगल वाले जो बॉक्स है उसमें हम लिख देंगे। समझे ना बच्चों आप सभी किस तरीके से हमने, पैसे तो हमारे पास मूल्य उतनी ही, कीमत उतनी ही है हमारे पास, लेकिन नोटों की संख्या कम ज्यादा होने से या सिक्के कम ज्यादा होने से इसी तरीके से कम करके घटा करके हम सही संख्या या सही नोट की सही मूल्य की हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो आगे एक उदाहरण और बताया गया है, संजू। अब संजू कह रही है, मतलब अर्थात दोनों का कहना सही है कि टोनी के पास भी उतना ही है 75, सलमा के पास भी 75 है। संजू कह रही है मेरे पास 100 रुपए का एक नोट, 20 रुपए के 4 नोट। ध्यान से सुनो बच्चों, संजू कह रही है मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है, 20 रुपए का 4 नोट है और 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो राजू तुम्हारे पास, तो मेरे पास मतलब कुल कितने रुपए हुए? संजू ऐसा पूछ रही है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे मम्मी ने दिया, तो मेरे पास 100 रुपए की एक नोट है, 20 की 4 नोट है और 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने पैसे हो गए? तो कितने हो गए आप लोग बताइए? 100 रुपए का एक नोट है, 20 के 4 नोट है, तो 20 का 4 करेंगे तो 20 को अगर हम 4 बार जोड़ते हैं तो कितना हमें मिलता है? 20, 20 40, 20 60, 20 80, 80 मिलते हैं ना। और यहाँ पे 100, तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। 180 मिला, अब 180 में हम 6 सिक्के को जोड़ देंगे, तो 80 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 में 6 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएंगे। तो अब 86 और 100 को 186, तो संजू के पास कितने पैसे हो गए? कितने रुपए हैं? 186 रुपए हैं, है ना। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे का देखो आप सभी लोग। अनीता कह रही है मेरे पास 4 नोट है। अब आप लोग ध्यान से सुना, जैसे मैंने ऊपर वाला प्रश्न आपको बताया ना, टोनी और सलमा वाला, दोनों के पास समान रुपए हैं लेकिन नोटों की संख्या कम और ज्यादा है। उसी तरीके से अनीता कह रही है मेरे पास 4 नोट है, उनका कुल मूल्य 170 रुपए है, ये नोट कौन कौन से हैं? तो उसके पास देखो 4 नोट है, उसने एक अनीता ने करके दिखाया। क्या किया है? 100 रुपए का एक नोट किया, 50 रुपए का एक नोट किया, 10 रुपए का एक नोट किया और फिर 10 रुपए का एक नोट किया। इस तरीके से उसके पास 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, तो कितने हो गए? 100 में 50 जोड़ेंगे 150, 150, 150 में 10 जोड़ेंगे 160, 160 में 10 जोड़ेंगे तो 170। ये 4 नोटें हो गई अनीता के पास जिसकी कीमत है 170 रुपए। अब वो हमसे पूछ रही है बच्चों, अनीता ने बताया ना, वो हमसे पूछ रही है कि किस तरीके से, देखो नीचे के 4 खाली बॉक्स दिए हुए हैं ना, क्या अन्य किसी अलग प्रकार से तथा 4 नोटों की सहायता से 170 रुपए दिए जा सकते हैं? प्रश्न को समझिए बच्चों, क्या है कि अब अनीता ने तो कहा मेरे पास 4 नोट है और कितने हैं? 170 रुपए है, तो वो हमसे पूछ रही है कि 170 रुपए मुझे अब दूसरे तरीके से बताओ कि 4 नोट फिर होने चाहिए हमारे पास, पर ये 100, 50, 10, 10 के नहीं होने चाहिए, कुछ और नोट हमें कम ज्यादा करने हैं जिसका टोटल हमारे पास 170 रुपए होने चाहिए। तो आप सभी बताएंगे बच्चों किस तरीके से होगा? देखो अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि मैंने, क्या कह रहे हैं उसमें, 4 नोट होने चाहिए, 170 रुपए भी होने चाहिए, परंतु जो ऊपर के अनीता के पास जो 4 नोटें हैं वो नोट नहीं होने चाहिए। तो हम कुछ और तरीके से, यानी कुछ और नोट को कम ज्यादा करके किसी और नोट की कीमत जो ज्यादा होती है उसको बढ़ा के घटा के इस तरीके से हम 170 रुपए
क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? तो कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? जैसे इसमें मैंने 50 की मैंने 3 नोटें ले ली, है ना। 50 की अगर मैंने 3 नोटें ले ली, एक पहले बॉक्स में भी 50 लिख दिया, दूसरे बॉक्स में भी 50 लिख दिया, तीसरे बॉक्स में भी 50 लिख दिया और चौथे बॉक्स में मैंने 20 लिख दिया। तो 50, 50, 100, फिर 50 जोड़ेंगे तो 150, 150 से फिर 20 रुपए के नोट जोड़ेंगे तो 170 हो जाएंगे, है ना। हमने भी 170 रुपए प्राप्त किए, परंतु वो नोट को छोड़ करके हम दूसरे नोट को ऐड करके, उन्होंने 10-10 रुपए के 2 नोट लिए थे, हमने 20 रुपए का एक नोट ले लिया है। इसी तरीके से नोट को अदला बदली करके 170 रुपए हम प्राप्त कर लिए। इसी तरीके से बच्चों आप भी ट्राई करना घर पे कि और किस तरीके से 170 रुपए और कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, 5 रुपए की भी नोट को आप यूज कर सकते हो, 1 रुपए के नोट को भी यूज कर सकते हो, 20 रुपए है, 10 रुपए है, इस तरीके से आप यूज करके बता सकते हो कि आप 170 रुपए को 4 नोटों में किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके बाद में एक सवाल पूछूंगी। आपको उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ ही गया होगा। तो इसके बाद में आपको मैं एक सवाल पूछूंगी, जिस तरीके से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो सिक्के और नोट जो पाठ है, घटक है, ये आपको समझ में आया है। तो बच्चों मैं आपको आगे पूछने जा रही हूँ आपके रिवीजन के प्रश्न। ठीक है, मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, उसमें दिख रहा है आप सभी को। इसमें मैंने, यदि मेरे पास 5 रुपए है, 5 रुपए मेरे पास है, तो मैंने 5 रुपए मैंने लिखा और 5 रुपए के मेरे पास कितने नोट है? मेरे पास 3 नोट है। तो 5 को मैं 3 बार लिखूंगी, 5 धन 5। मुझे कितना उत्तर प्राप्त हो रहा है बताएंगे आप लोग? अगर 5 रुपए के मेरे पास 3 नोट है तो कितने होंगे? 15 रुपए हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 15 रुपए, है ना। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको एक पेज पे, आप लोग के पास अगर रफ बुक अभी है तो ठीक है, अगर रफ बुक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से। अब मैं आपको एक प्रश्न लिख के दे रही हूँ आपको मूल्यमापन के लिए कि आपको मुझे लगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो मैं अभी लिख रही हूँ, जैसे कि मेरे पास या आपके पास ही 10 रुपए के 5 नोट है। कितने नोट है? 10 रुपए के 5 नोट है। तो आप लोग अपनी बुक में 10 रुपए के 10 रुपए का नोट तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से होता है। तो 10 रुपए के आप 5 नोटों का चित्र बनाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी है 10 के नोट है और सिक्कों के चित्र दिए हुए हैं। तो आप 10 रुपए के जो 5 नोट मैंने कहा, मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 5 लिख देती हूँ। देख रहे हैं आप लोग? 5। तो 10 रुपए के मुझे कितने नोट बनाने हैं? आप सभी को 10 रुपए के 5 नोट बनाने हैं। ये आपको, अगर आपके पास अभी बुक है तो कर लेना है, और नहीं है तो होमवर्क में करके आपको अपने पास रखना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया 500 रुपए के नोट आपको मैंने दिखाए। 500 रुपए की यदि मेरे पास 2 नोट है तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? ये आपको होमवर्क के रूप में करना होगा। ठीक है बच्चों, और तीसरा होमवर्क रहेगा कि आपको जो भी है आपकी बुक में जो नोट और सिक्के के जो चित्र बनाए गए हैं, उनके सारे चित्र जो हैं एक एक बार आपको अपनी बुक में एक बार बना के उसको अच्छे से रखना है। सिक्के के चित्र बनाने हैं और नोटों के चित्र बनाने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क में मैंने दिया है। यदि आपके पास अभी बुक है तो आप लिख लीजिए, और नहीं है तो समझ लीजिए कि 10 रुपए के 5 नोट हमें बनाने हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे वो हमें आगे खाली बॉक्स बना के उसमें लिखना होगा। और 500 रुपए के 2 नोट बनाने होंगे तो कितने रुपए हमारे पास होंगे वो हमें खाली बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, जो पढ़ाना हुआ बच्चों
लेसन जो है मेरा यहाँ पे समाप्त हुआ, क्योंकि ये छोटा लेसन है और इससे सब आप सभी लोग जानते हो ना, आप सभी अच्छे से, आप सभी इसको अच्छे से जानते हो कि ये हमारा, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, सिक्के और नोट पढ़ाया। ठीक है।